नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल वेद पत्र में बहुत बहुत स्वागत है। भूख, प्यास, नींद और आशा, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? दोस्तों, यह प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए इस वीडियो को अंतिम तक अवश्य देखिएगा। एक नगर में 4 बहनें रहती थीं। उन 4 बहनों में से एक का नाम भूख था, दूसरी का नाम आशा था, तीसरी का नाम नींद था और चौथी बहन का नाम आशा था। एक बार उन चारों बहनों में विवाद होने लगा, क्योंकि सभी अपने अपने को बड़ा कह रही थीं, अर्थात सर्वश्रेष्ठ कह रही थीं। जब लड़ाई शांत नहीं हुई एवं फैसला नहीं हो पाया कि आखिर में बड़ा कौन है, तो वह चारों राजा के पास पहुंच गईं कि अब फैसला राजा ही करेंगे कि हम चारों में कौन बड़ा है। राजा के पास पहुंचकर उन चारों ने अपनी अपनी बात को राजा से कहा। दोस्तों, तब राजा ने कहा, अरे भूख, पहले तुम बताओ कि तुम कैसे बड़ी हो। राजा के पूछने पर भूख ने जवाब दिया कि मैं बड़ी इसलिए हूँ क्योंकि मेरे ही कारण मनुष्य अच्छे अच्छे पकवान बनाता है और उसे खाता है। मेरे ही कारण घर में चूल्हे जलते हैं। मेरे ही कारण खाना खाने में लोगों को आनंद आता है और भी बहुत सारे गुण मुझ में हैं। भूख की इन बातों को सुनकर राजा ने राज्य में घोषणा करवा दिया कि आज से किसी के यहाँ भोजन नहीं बनेगा। देखते हैं कि भूख क्या करती है। दोस्तों, अब राजा की घोषणा को सुनते ही नगरवासियों ने खाना नहीं बनाया। 2 दिन बीत चुका था। तीसरे दिन भूख से रहा नहीं गया तो उसने बासी खाना को ही खा लिया। भूख को बासी खाना खाते हुए प्यास ने देख लिया तो प्यास तुरंत ही राजा के पास पहुंच गई और राजा से कहने लगी, महाराज, भूख हार गई है। उसने तो बासी खाना खाया है और मैंने देखा है, इसलिए मैं बड़ी हूँ। राजा ने अपने सिपाहियों द्वारा भूख को अपने पास बुलवाया और सच का पता लगाया। फिर राजा ने प्यास से कहा कि हे प्यास, मैं कैसे मान लूँ कि तुम बड़ी हो? प्यास ने कहा कि महाराज, क्योंकि मेरे ही कारण कुएं खोदे जाते हैं, मेरे ही कारण सरोवर बनाया जाता है एवं मेरे ही कारण स्वच्छ पात्र में साफ पानी को भरा जाता है और लोग पीते हैं। और भी बहुत सारे गुण हैं जो मुझ में हैं, इसलिए मैं ही सबसे बड़ी हूँ। प्यास की इन सब बातों को सुनकर राजा ने नगर में फिर से घोषणा करवा दिया कि आज से कोई भी कुएं नहीं खोदेगा और सरोवर भी नहीं बनाएगा। पानी के सभी स्रोतों को बंद कर दिया जाएगा और पानी को किसी भी बर्तन में नहीं भरा जाएगा। देखते हैं कि प्यास क्या करती है। 2-3 दिन ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद प्यास से रहा नहीं गया तो उसने गंदे मैले गड्ढे से पानी पिया। प्यास को ऐसा करते हुए नींद ने देखा तो नींद दौड़ते हुए राजा के पास गई और राजा से बोली, महाराज, प्यास हार गई है। मैंने प्यास को गंदे और मैले पानी को पीते हुए देखा है। प्यास की बातों को सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को बुलाया और सच्चाई का पता लगाया। तब नींद ने राजा से कहा, महाराज, इसीलिए मैं बड़ी हूँ। नींद की बातों को सुनकर राजा ने कहा, हे नींद, मैं कैसे मान लूं कि तुम सबसे बड़ी हो? नींद ने कहा, महाराज, क्योंकि मेरे ही कारण व्यक्ति बिस्तर लगाता है, मेरे ही कारण व्यक्ति सोने के लिए तरह तरह के खाट, पलंग एवं और भी महंगी चीजों को बनवाता है, इसीलिए मैं बड़ी हूँ। तब राजा ने नगर में घोषणा करवा दी कि आज से कोई भी खाट, पलंग ना बनवाए एवं बिस्तर ना लगाए। सभी खाट, पलंग, बिस्तर में आग लगा दें। देखते हैं कि नींद क्या करती है। अब नींद को बहुत ही तेजों की नींद लगी
और नींद इधर उधर बिस्तर को खोजने लगी। जब उसे बिस्तर नहीं मिला तो वह ऊबड़ खाबड़ एवं गंदी जगह पर ही सो गई। नींद को ऐसा करते हुए आशा ने देख लिया तो वह भी दौड़ती हुई राजा के पास गई और बोली कि महाराज, मैंने नींद को गंदे एवं ऊबड़ खाबड़ जगह में सोते हुए देखा है। नींद हार गई है। राजा ने फिर से अपने सिपाहियों को बुलवाया और सच्चाई का पता लगाया। सच्चाई का पता लगाने के बाद नींद दोषी पाई गई। तब आशा ने कहा कि महाराज, इसीलिए मैं कह रही थी कि मैं बड़ी हूँ। आशा की बातों को सुनकर राजा ने कहा कि मैं कैसे मान लूं कि तुम बड़ी हो। आशा ने बोला, महाराज, क्योंकि लोग मेरे ही कारण मजदूरी, नौकरी, व्यापार आदि करते हैं, बहुत सारी परेशानियों को भी उठाते हैं, लेकिन आशा के दीपक को बुझने नहीं देते। आशा की ऐसी बातों को सुनकर राजा ने घोषणा करवा दिया कि नगर में आज से ही कोई व्यापार ना करे, कोई नौकरी ना करे और मजदूरी ना करे, कोई भी आशा के दीपक को ना जलाए। देखते हैं कि आशा क्या करती है। पूरा दिन बीत गया था और आधी रात भी बीतने वाली थी जब आशा को आस जगी तो वह इधर उधर घूमने लगी, लेकिन चारों तरफ ही सन्नाटा था, शांति थी, हर जगह अंधेरा था। सिर्फ एक बूढ़ा व्यक्ति था जो टिमटिमाते हुए दीपक के प्रकाश में काम कर रहा था। आशा वहीं पर जाकर रुक गई। कुछ समय बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि वह मिट्टी का दीपक सोने का हो गया है। उसकी टूटी फूटी झोपड़ी महलों में बदल गई है। इस प्रकार बूढ़े व्यक्ति की आशा पूरी हो गई। दोस्तों, यह कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को आशा अर्थात उम्मीद के साथ कर्मों को करते रहना चाहिए। एक न एक दिन सफलता जरूर मिलती है, क्योंकि कहते हैं उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। और जाते जाते कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।